हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन होते हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल ही रहता है, लेकिन इसमें इस वेरिएबल की डिग्री जो होती है ना वो टॉप की 2 डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल एक्स का पावर 2, यही डिग्री जो है वो कंपलसरी होती है। एक्स की पावर 3 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, या फिर सिर्फ एक्स की पावर 1 रहेगी तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कंडीशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर 2 होना ज़रूरी है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे जो एक वेरिएबल एक्स है उसकी पावर 2 है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे सिंगल ही रहता है, वेरिएबल बार बार चेंज नहीं होता। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, लेकिन जो फर्स्ट जो एक्स होता है, फर्स्ट वेरिएबल जो होता है उसकी पावर 2 होती है। आगे चलते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स पर। इट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। इसकी खासियत ये होती है कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इसकी जो डिग्री जो होती है ना वेरिएबल की वो 2 होती है। ठीक है, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर, डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर 2 होती है। आगे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी होती है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें ए एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखी होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, लेकिन ए बराबर नहीं होता 0 के। अब आते हैं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इस फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इज इक्वल टू में 0 भी है। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है कि मुझे जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में माइनस का 5x है, इसको इस प्रकार से तोड़ के लिखना है कि प्लस या माइनस करने पर ये वाला बीच वाला नंबर बन जाए, और जो नंबर हम ले रहे हैं इसको प्लस माइनस करके बनाने के लिए वो नंबर इधर से एक्स के स्क्वायर से और साथ ही साथ जो 3 है यहाँ वाला इससे भी मल्टीप्लाई होता हो या डिवाइड होता हो। तो इसलिए यहाँ पे हम 2x का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का, अब माइनस के 5x को हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो 2 और 3 कितना होता है 5, तो दोनों माइनस माइनस को हम क्या करते हैं प्लस कर देंगे, तो माइनस का 5x बन जाएगा। तो हमें यही बनाना था, ठीक है, तो माइनस का 5x बन जाता है। उसके बाद ये जो 2 है ये इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और ये 3 जो है वो इसके साथ भी हो जाएगा, प्लस का 3 लिख देंगे। उसके बाद इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 2x लिख लेंगे और अंदर x लिख लेंगे। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा। हमें इस तरीके से इनको फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर बनने चाहिए। तो 2x को जब 1 से करेंगे तो 2x ये वाला आ जाएगा। फिर माइनस का 3 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे अंदर x ले लेंगे। तो माइनस के 3 को जब x से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3x बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस का 3x है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे, तो माइनस के 3 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ध्यान रहे हमेशा ये वाला और ये वाला जो नंबर होता है वो हमेशा बराबर इसके आंसर आने चाहिए, इज इक्वल टू में 0। उसके बाद यहाँ पे 2x माइनस का 3 इसको लिख लेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0, और ये x माइनस 1 दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1 ले लिया हमने, इज इक्वल टू में 0। अब x यहीं छोड़ देंगे बराबर में, जब माइनस का 3 बराबर में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई में तो इस तरह आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर में 3/2 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर में यहाँ पे माइनस का 1 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। आते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका क्या होगा, को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा माइनस का भी, फिर एक प्लस का साइन होगा, एक माइनस का साइन होगा। एक प्लस और एक माइनस का साइन है कि यही फार्मूला एक बार प्लस के रूप में लगेगा और यही फार्मूला एक बार माइनस के रूप में लगेगा। बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे माइनस का बी और फिर प्लस माइनस
फिर यहाँ डी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डी के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं अपॉन में 2a। तो कुल मिला के यहाँ पे डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला बराबर में बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चाहे आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, अगर डी जो भी अपने फॉर्मूले के हिसाब से, जब डी यहाँ पे जो डी है, ये जो डी है, ये डी आपने जो निकाला है, अगर ये जो डी है बड़ा आता है 0 से, तो इसके हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालते हैं। ठीक है, कितने निकालते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक x बराबर में 1 आ सकता है या x बराबर में 3 आ सकता है, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट मतलब कि जिसमें बहुत गैप हो, ऐसे नंबर निकल के आते हैं। और अगर d जो है इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व करने के दौरान अगर d बराबर आता है 0 के, तो 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी रूट्स आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। जैसे x बराबर 6 आता है तो दूसरा भी x बराबर 6 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और अगर d जो है वो छोटा आ रहा है 0 से, तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। इसमें अगर d कभी भी 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम इसमें नो रियल रूट्स यानी कि रूट्स नहीं निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे a में कौन है 2, x के स्क्वायर के आगे वाला जो नंबर है कोफिशिएंट, इसको 2 बोलेंगे, x के इस आगे वाले कोफिशिएंट को माइनस का 5 बोलेंगे। ठीक है, इसको b बोलेंगे, माइनस के 5 को b बोलेंगे, और ये जो है नंबर 3 इसको c बोलेंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू में b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि b में क्या है माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस का 4, और a में कितना है 2 है तो 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई c में कितना है 3 है तो 3 लगा दिया। अब 5 का ऊपर स्क्वायर है तो 5 5 जो 25, माइनस के नंबर के ऊपर जो भी स्क्वायर होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस का 25 आएगा। उसके बाद माइनस का 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, क्योंकि 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है 0 से। ठीक है, यानी कि d जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो क्या कहेंगे हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब d जो है वो बड़ा होता है 0 से, तो उसको हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट सोल्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे लास्ट में। अब इसको लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस b लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और b में कितना था हमारा, b में यहाँ पे माइनस 5 था तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5। फिर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट में यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, फिर a में कितना है 2 मल्टीप्लाई c में कितना है 3 अपॉन में 2a, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 प्लस माइनस, उसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जो 25, माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और अपॉन में 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस किया तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट में 1, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, यानी कि अब एक बार इसको हमें इसको और इसको माइनस करना है। अंडर रूट में 1 जो होता है तो बाहर निकल के 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 5 प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में 1 है तो यहाँ पे बाहर निकल के 1 आ जाएगा। तो ये वाला 5 ले लेंगे और एक बार ये इसको प्लस करेंगे इस वाले 1 से, नीचे अपॉन में 4 है तो 5 और 1 कितना होता है 6, अपॉन में 4 से कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बार जो सिचुएशन में माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1, यानी कि 5 में एक बार प्लस किया इस वाले 1 को, अब इस बार 5 में माइनस करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे इस वाले 1 को, तो 5 माइनस 1 अपॉन में 4, 5 में से 4 गया तो 4 आ गया, अपॉन में 4 कैंसिल कर देंगे इसको तो 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 तो इज इक्वल टू में 1। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फॉर्मूले को इस तरीके से हम लगा के सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए ज़्यादा मात्रा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।